Hello, welcome students. I am Veena Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Barnet. Students, we have started the subject secretarial practice, and in this subject the second topic is sources of corporate finance. Students, we have seen the various video related to this topic. हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत से वीडियो देखे हैं. अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कमर्शियल बैंक्स. तो इस कमर्शियल बैंक के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट. बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जिस टर्म का भी चाहिए उसके लिए बहुत सारे सोर्स कंपनी के पास अवेलेबल रहते हैं. कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस. उसमें जो कमर्शियल बैंक्स है वो शॉर्ट टर्म का लोन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो कमर्शियल बैंक किस तरह से कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस को असिस्ट करती है. फर्स्ट वन इज बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज. कंपनी को वो टर्म लोन प्रोवाइड करती है. सेकंड वन बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज. कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स वो परचेज करते हैं. एंड थर्ड वन बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज. कंपनी के लिए अंडरराइटर करके भी वो काम करते हैं. तो कंपनी की ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये कमर्शियल बैंक बिजनेस को कंपनीज को किस तरह से क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं. बैंक हैव फॉलोइंग स्कीम्स फॉर क्रेडिट. फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट. A company having current account with bank is allowed overdraft facility. कंपनी का जो बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया जाता है वो करंट अकाउंट के ऊपर बैंक कंपनी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है. द बोरोअर कैन विड्रॉ द फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड. मतलब बोरोअर यानी कंपनी उसे जब चाहिए वो उसमें से पैसे निकाल सकते हैं. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by bank. जो क्रेडिट लिमिट बैंक ने उन्हें सैंक्शन की है उस लिमिट तक वो अपने अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं. रीपेमेंट कैन बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. जो टाइम पीरियड उन्होंने कंपनी को दिया गया है उस टाइम पीरियड में वो जो अमाउंट यूज की है उसका रीपेमेंट करते हैं. द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ. जब कंपनी बैंक का पैसा यूज़ करेगी तो उसके ऊपर बैंक को उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट जो अमाउंट वो एक्चुअल यूज़ करेंगे उसके ऊपर ही उनको इंटरेस्ट पेड करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी ने उन्हें 1 लाख रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है और उसमें से उन्होंने सिर्फ 50,000 यूज़ किए हैं तो कंपनी सिर्फ 50,000 अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट बैंक को पेड करेगी. नेक्स्ट फैसिलिटी इज कैश क्रेडिट. इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड. दिस form of credit is operated in same manner as overdraft facility. कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही है. द बोरोअर कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन. कंपनी ने जो सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड की है वो सिक्योरिटी के हिसाब से कंपनी को बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट का क्रेडिट प्रोवाइड करती है जो कैश क्रेडिट है. कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट द प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज. ये जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी कंपनी को दी जाती है वो
प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके उसके वैल्यू के हिसाब से कैश क्रेडिट दिया जाता है। कंपनी के जो गुड्स है वो भी वो मॉर्गेज कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। इसमें भी कंपनी को इंटरेस्ट जब चार्ज किया जाता है, जितनी अमाउंट कंपनी विड्रॉ करेगी उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से सपोज कंपनी को 1,00,000 रुपीज़ का कैश क्रेडिट दिया गया है और उसमें से उन्होंने 60,000 अमाउंट ही यूज़ किए है, तो बैंक 60,000 अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नेक्स्ट इज कैश लोन्स। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक to the borrower's account. Interest is payable on actual balance outstanding. इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है वो लोन की पूरी अमाउंट अकाउंट होल्डर जो है उसके अकाउंट में जमा की जाती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज़ एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। जितनी अमाउंट उसे कंपनी को बैंक को पेड करनी है उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स अकाउंट में भी है। द ड्रॉवर ऑफ द बिल मीन्स सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी दैट इज बायर ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब जो सेलर और बायर है, जो ड्रॉवर है और वो ड्रॉवी है, वो एक दूसरे को जो पैसे देने पड़ते हैं वो पैसे देने के लिए ये बिल्स का यूज़ करते हैं। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। दिस इज नथिंग बट द सेलिंग द बिल टू द बैंक. The bank gives money to drawer less than the face value of the bill. Thus, bill of exchange are trade bills. They are accepted by bank and cash is advanced against them. स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ए एक सेलर है और बी एक बायर है। समझो अगर ए ने बी को 10,000 रुपये के गुड्स सेल किए हैं और तो बी को ए को उसके पैसे देने हैं, पर उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, ए को बोलेगा कि तू मेरे ऊपर एक बिल बना और मैं उसे साइन करके देता हूँ। तो ए बिल बनाकर बी को भेज देगा, वो साइन करके ए के पास भेज देगा। फिर ए क्या करेगा कि जो बिल ड्रॉ किया जाता है वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि मैं 2 महीने के बाद तुम्हारे 10,000 वापस करूँगा। पर ए को तो पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, वो 10,000 का जो बिल है वो बैंक के पास देगा और बैंक वो जो 10,000 का बिल है उसके पैसे ए को पेड कर देगी। पर बैंक पूरे 10,000 नहीं देगी, बैंक देगी 9,500 फॉर एग्ज़ाम्पल। और फिर जब 2 महीने का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो 2 महीने का पीरियड ख़त्म होने के बाद वो बिल के जो पैसे हैं 10,000 वो पैसे बैंक बी से लेगी, फिर बी पूरे 10,000 रुपीज़ बैंक को पेड करेगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें जो बिल है वो बिल डिस्काउंट किया गया और वो कहाँ पे डिस्काउंट किया गया, बैंक के पास। मतलब ए और बी के पास पैसे नहीं है देने के लिए और ए को पैसे चाहिए, ए को भी पैसे मिले और बी को भी पैसे नहीं देने पड़े। उसने 2 महीने बाद वो पैसे बैंक को पेड किए, बैंक का भी फ़ायदा हुआ, बैंक को भी 500 रुपीज़ कमीशन मिला है। मतलब इस तरह से बिजनेसमैन जो है वो बिल्स एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विथ बैंक, इसलिए उन्हें ट्रेड बिल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये था कमर्शियल बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब ये जो टॉपिक है इसमें से कुछ पार्ट एलिमिनेट किया गया है, हमारे सिलेबस में से कुछ पार्ट कम किया गया है, दैट इज़ पार्ट टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम
सिलेबस एज सेल्फ स्टडी करके वो एलिमिनेट किया गया है। उसमें है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया है, तो इस टॉपिक के ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उनके आंसर्स को याद कीजिए, एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज शेयर एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ शेयर्स। ये हमारा पहला वीडियो था इस चैप्टर का। देन व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट फीचर्स, ये हमने सेकेंड वीडियो में देखा था। डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका भी वीडियो हमने देखा है। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, स्टेट इट्स फीचर्स, ये भी वीडियो हमने देखा है। व्हाट इज डिबेंचर्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये भी हमने देखा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेकंड वन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंग्विश जो है वो भी पिछले वीडियो में हमने देखे हैं। देन द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्म्स 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड ओवरड्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनकी तैयारी कीजिए। ओके, thank you student, I hope you like the video. Subscribe my channel and thank you for watching.